गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान विहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन ने कल एक टॉपिक की शुरुआत की थी पोषण, और पोषण के अंदर दोस्तों अपन ने पढ़ा था पोषक तत्व की, पहले पोषक तत्व की शुरुआत की थी जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। मैं माफ़ी चाहता हूं कि कुछ दोस्तों को कल तकलीफ हुई क्योंकि मार्कर की वजह से आपको सब क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। वो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको क्लियर करते चलेंगे क्योंकि शुरुआत है दोस्तों। शुरुआत होने के कारण दिक्कतें तो आएगी, लेकिन ये सब आप ही के लिए किया जा रहा है तो थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए, कल अपन ने शुरुआत की थी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें अपन ने कुछ अन्य प्रकार की शर्कराओं के नाम पढ़े थे, जिसमें अपन ने सबसे पहला लैक्टोज पढ़ा था, उसके बाद अपन ने फ्रक्टोज पढ़ा था, सुक्रोज पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने गैलेक्टोज और माल्टोज को भी पढ़ा था। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे इसी कार्बोहाइड्रेट के अपन को दोस्तों टाइप्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? टाइप्स पढ़ने हैं। तो आज अपन शुरू करेंगे अपने लेक्चर में टाइप्स। क्या शुरू करेंगे अपन आज? टाइप्स या प्रकार। कल जाते समय अपन ने दोस्तों बताया था टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। तो अपन पढ़ते चलेंगे। अपने सबसे पहला जो था, अपने आपको दोस्तों नाम ध्यान होगा, कल अपन ने बताया था मैंने आप लोगों को, मोनोसैकेराइड। कौन सा होगा दोस्तों? मोनोसैकेराइड। यहां पर एक वर्ड आ रहा है मोनो। इस मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ही शर्करा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, और कोई भी अणु उसके साथ मिक्स होकर कोई अन्य प्रकार की शर्करा उसके साथ मिक्स नहीं होगा। अब याद कैसे रखना है दोस्तों? ध्यान रखना, कभी कभी सीधा एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से भिन्न है। भिन्न का मतलब है या तो 3 उदाहरण मोनोसैकेराइड के होंगे, 1 डाई का होगा, या फिर 3 डाई के होंगे, 1 मोनो का होगा। तो कुछ भी हो सकता है। तो अपन सबसे पहले ध्यान रखते हैं मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो इसमें देखना दोस्तों, अपन एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे इसमें 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहला तो अपना सबसे सरलतम शर्करा कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज। सबसे सरलतम शर्करा कौन सी हो जाएगी? ग्लूकोज हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड नाम आता है दोस्तों फ्रक्टोज, जिसको अपन ने फल शर्करा बोला था। याद होगा दोस्तों, अपने फ्रक्टोज को फल शर्करा बोला था, ग्लूकोज को अपन ने रक्त शर्करा बोला था। एक और है दोस्तों गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। तो 3 शर्करा हो गए दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अगर मैं इनके शॉर्ट में लिखूं, क्या इसको मैं जी लिख सकता हूं, एफ लिख सकता हूं, इसको वापस से जी लिख सकता हूं। तो मोनो सिंगल, सिंगल बंदे के जब गर्लफ्रेंड होती है तो वो गर्लफ्रेंड के आगे भी जी लगाता है कि मोनो सैकेराइड को क्या बोलेंगे? जब किसी के मोनो यानी सिंगल है, सिंगल है तो वो क्या बोलेगा? जी एफ जी। क्या बोला उसने? कि जी एफ जी मोनो हूं, जी एफ जी मोनो हूं। तो मोनो के 3 उदाहरण ध्यान रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये 3 उदाहरण आपके हो जाएंगे किसके? मोनोसैकेराइड के। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलिए, अब मैं अपन बात करते हैं नंबर 2, जिसको अपन ने बोला था क्या? डाइसैकेराइड। दूसरा अपना कौन सा हो जाएगा? नंबर 2, इसको अपन ने बोला डाई। डाई का मतलब क्या हो जाएगा? डाई का मतलब हो जाएगा 2। सैकेराइड का मतलब शर्करा, मतलब एक से अधिक प्रकार के शर्करा से मिलकर बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। एक से अधिक प्रकार की शर्करा से मिलकर बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड कहेंगे। अब डाइसैकेराइड के अंदर भी 3 उदाहरण होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहला उदाहरण माल्टोज। सबसे पहला उदाहरण कौन सा होगा? माल्टोज होगा। दूसरा उदाहरण होगा आपके दोस्तों कौन सा? सुक्रोज, जो घरों में चीनी बनती थी, कल पढ़ा था अपन ने दोस्तों, जिसको टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, सुक्रोज। और तीसरा है दोस्तों जिसको अपन ने मिल्क शर्करा बोला था। मिल्क शर्करा किसे बोला था? लैक्टोज को। तो 3 हो गई।
सबसे पहली माल्टोज हो गई, दूसरी सुक्रोज हो गई और तीसरी लैक्टोज हो गई। अब ये 3 शर्करा किसके उदाहरण हो गए हमारे? ये 3 शर्करा हमारे उदाहरण हो गए डाइसैकेराइड के हो गए। अब अपने को इसमें ध्यान रखना है, वो कभी कभार जब क्वेश्चन पूछता है, जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ माल्टोज किससे मिलकर बना होगा, या फिर सुक्रोज जो है वो कौन कौन सी शर्करा से मिलकर बना होता है। अपने को दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्योंकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी क्लास में गलत का कोई भी चांस नहीं है। करना है तो सही करना है, नहीं तो भी सही ही करना है। दूसरा ऑप्शन दिमाग में आना नहीं चाहिए दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा बस। अब देखते हैं अपन जो माल्टोज होता है, ये माल्टोज बना होता है ग्लूकोज के 2 अणु से। किससे मिलकर बना होगा? ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं G+G, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाएगा? माल्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा? माल्टोज। अब अगर अपन बात करें सुक्रोज की, किसकी बात करते हैं? सुक्रोज की बात करते हैं। तो सुक्रोज का ध्यान रखना, सुक्रोज में एक तो हमारे ये फिक्स रहेगा, कौन सा? ग्लूकोज। इसके साथ में एक आएगा दोस्तों फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। तो इससे क्या बना में दोस्तों? सुक्रोज बन गया। अब अपना पचा तीसरा, ये तो और भी सिंपल है, आसानी से याद रहेगा। इसमें भी एक क्या होगा? एक तो हमारा फिक्स है ग्लूकोज, इसके साथ में आएगा लैक्टोज है, तो याद रखना लैक्टोज है तो गैलेक्टोज है। अरे लैक्टोज है तभी गैलेक्टोज है। तो ये 3 हो गए हमारे डाइसैकेराइड हो गए। अब इनको याद कैसे रखना है? क्योंकि याद रखना ज़रूरी है, हर किसी को चीज़ें याद नहीं रहती दोस्तों। अपन याद करेंगे, इसको जहन में बसा लेंगे, याद करेंगे, गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं याद कैसे करना है। तो इसमें क्या बोला कि माँ सुन ले डाई करनी है। क्या बोला इसने? कि माँ सुन ले डाई करनी है। माँ का मतलब माल्टोस, सु का मतलब सुक्रोज और ले का मतलब लैक्टोज और डाई का मतलब डाइसैकेराइड। ठीक है दोस्तों, ये था अपना याद रखने का। डाइसैकेराइड को आसानी से याद रखने के लिए माँ सुन ले डाई करनी है। कहीं मिलने जाना होगा दोस्तों, अगर वाइटनेस आ गई, अगर वाइटनेस चेहरे पे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बालों में हो वाइटनेस तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए उसने आवाज़ लगाई कि माँ सुन ले, क्या करनी है मेरे को? डाई करनी है दोस्तों। तो ध्यान रखना, माँ का मतलब माल्टोज हो गया, सऊ का मतलब सुक्रोज हो गया, ले का मतलब लैक्टोज हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और भी कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, और भी चीज़ें आपके लिए होगी, जैसे इससे रिलेटेड जो भी प्रश्नोत्तर होंगे वो इसके जस्ट कंप्लीट होते ही आपसे डायरेक्ट रूबरू होंगे और उसमें आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपका भी रिवीजन हो। ठीक है, तो ये थे अपने डाइसैकेराइड। चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप के, तीसरे प्रकार के। और तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कौन सा था? पॉलीसैकेराइड। तीसरे प्रकार का कौन सा था दोस्तों? पॉलीसैकेराइड था। अब पॉली का जो उपयोग होता है वो बहुत अलग अलग है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है
एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पॉलीसेकेराइड से पूछा जाता है। अगर एसएससी रेलवे की मैं बात करूं तो अक्सर आपको 1-2 क्वेश्चन इससे मिलेगा, और अगर मैं पुलिस और पटवार की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके उदाहरण ही पूछ लेते हैं कि बताओ पॉलीसेकेराइड का उदाहरण क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, पॉलीसेकेराइड के उदाहरण अभी अपन देखते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है उसका नाम है दोस्तों सेल्यूलोज। सबसे पहला उदाहरण जो होगा इसका नाम क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। अब सेल्यूलोज से जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा, सेल्यूलोज होगा। अगर वो बात करें कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा, तो दोस्तों वो पानी होगा, H2O होगा। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की, तो आपने दोस्तों नाम सुना होगा स्टार्च। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा मिलेगा मंड। स्टार्च बोल सकते हैं या फिर इसका नाम क्या होगा दोस्तों, मंड होगा। अब स्टार्च से क्वेश्चन जो आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, क्या कि पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है, पादपों में संचित भोजन किस रूप में रहता है, तो किस रूप में रहेगा, स्टार्च के रूप में रहता है। तीसरा अपन बात करें तो होगा अपना ग्लाइकोजन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन होता है जंतुओं में संचित भोजन। जंतुओं के अंदर जो भोजन जिस रूप में संचित रहता है वो क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। तो पॉलीसेकेराइड के 3 उदाहरण ध्यान रखना दोस्तों, सेल्यूलोज, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, पादपों में संचित भोजन किस रूप में, स्टार्च के रूप में, जंतुओं में भोजन किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये तीनों टाइप जो थे, ये तीनों टाइप, जो मोनोसेकेराइड अपन ने पढ़ा, जो डाइसेकेराइड अपन ने पढ़ा, जो पॉलीसेकेराइड अपन ने पढ़ा, उदाहरण आई होप आपको याद रहेंगे। और भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, उससे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, मैटर एक दिन में इतना ही होता है, आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको मैं पॉइंट बना के समझा देता हूं आपको, कि शरीर में ऊर्जा का तीव्रतम या तीव्रतम बोलते हैं इसको, फास्टेस्ट स्रोत, शरीर में ऊर्जा का तीव्रतम स्रोत कौन सा होगा। अपने पास 4 ऑप्शन थे दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन उसने दिया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन उसने दिया प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन उसने दिया वसा, और चौथा ऑप्शन उसने दिया सभी। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखना आप आराम से, जो भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप आराम से ले सकते हैं। तो शरीर में ऊर्जा का तीव्रतम, तीव्रतम का मतलब है, इसने अमाउंट नहीं पूछा कि कितना मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिल रहा है, कम पूछ रहा है, ये बोल रहा है फास्ट, कम समय में, कितने कम समय में उसको ऊर्जा प्रदान हो सकती है फास्ट में, तो वो होगा हमारा आंसर। ध्यान रखना क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो एथलीट वगैरह होते हैं, धावक वगैरह होते हैं, या क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी
खेलते हैं या दौड़ते हैं तो कभी भी बीच में ये खाना नहीं खाते, हमेशा किसका सेवन करते हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इनको क्या देगा, इंस्टेंट एनर्जी देगा। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स पूछे तो हमारे क्या होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए, ये था हमारा सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब अपन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पोषक तत्व आता है दोस्तों हमारे प्रोटीन। कौन सा आएगा, प्रोटीन आएगा दोस्तों। और प्रोटीन के लिए क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है ये। प्रोटीन हमारे क्या करता है, निर्माण कार्य में हेल्प करेगा। किसके निर्माण कार्य में, शरीर के निर्माण कार्य में हेल्प करेगा, शरीर के निर्माण में। जैसे मान लो कोई भी घर बनाना हो, घर तो बनेगा दोस्तों, पहले नौकरी लगेगी, फिर लाडी, फिर गार्डियन, फिर घर, सारी चीजें होगी, टेंशन मत लो, सबका दौर आएगा, सबका समय आता है, बस आपको बने रहना है। चलिए, तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर निर्माण में मदद करता है। शरीर निर्माण कैसे, ये मांसपेशियों में वृद्धि करता है। बॉडी वगैरह जो बनानी होती है, जो देखा होगा आपने, लोग जिम वगैरह जाते हैं, मसल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये मसल्स वगैरह जो बनती है, मांसपेशियों का जो निर्माण होता है दोस्तों, ये किस में कौन करवाएगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन का जो अर्थ होता है, प्रोटीन का अर्थ ही है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान, तो शरीर निर्माण में प्रथम स्थान इसका है, किसका है, प्रोटीन का है। और ये क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा, प्रोटीन होगा। कौन सा होगा, प्रोटीन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, भूलना नहीं है, कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अब प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किससे होगा, अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है किससे होगा, अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल जुड़कर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंपल एकदम, क्या, प्रोटीन की खोज, खोज करने वाला मूल्डर। एक और साइंटिस्ट का नाम आता है इसमें, ध्यान रखना, बर्जीलियस। कभी कभार आपको सिर्फ मूल्डर मिलेगा, कभी कभार ऑप्शन में बर्जीलियस एंड मूल्डर मिलेगा। अब आप बोलोगे नहीं सर दोनों अलग अलग आते, तो दोनों अलग अलग नहीं आते हैं, या तो आपको दोनों साथ में ही मिलेंगे या फिर सिंगल एक ही एग्जांपल आएगा, उदाहरण आएगा, नाम आएगा मूल्डर। तो प्रोटीन की खोज कैसे हुई, मूल्ड का हुई, तो मूल्डर ने की, याद रहेगा। तो प्रोटीन का खोजकर्ता कौन था, मूल्डर था। अरे कौन था, मूल्डर था, याद रहेगा ना, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन पदार्थ देखते हैं और उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन, या हमारे शरीर का कोई भाग देख लेंगे जिसमें क्या मिलती हो, अपने को प्रोटीन मिलती हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं हमारे रक्त की, अरे खून की, ब्लड की। खून तो सुना होगा, खून दिया भी होगा, खून लिया भी होगा, खून चूसा भी होगा, ज्यादा नहीं है बेटा। खून खून होता है, तो अपना हो या पराया खून खून होता है। तो रक्त के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो ध्यान रखना, रक्त में प्रोटीन जो पाई जाती है वो होती है ग्लोबिन। रक्त में प्रोटीन कौन सी होगी, ग्लोबिन होगी। नाम सुना होगा आपने, एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीम का वर्ड लोहा, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो रक्त में प्रोटीन कौन सी होगी, ग्लोबिन प्रोटीन होगी। कौन सी प्रोटीन होगी, ग्लोबिन प्रोटीन होगी, याद रहेगा ना। चलिए नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, इसमें नंबर 2 अपन बात करते हैं मांसपेशियों की। किसकी बात करते हैं अपन दोस्तों, मांसपेशियों की।
तो मांसपेशियों में दो प्रोटीन मिलती है, एक्टिन व मायोसिन। एक्टिन व मायोसिन, ये दो प्रोटीन किस में मिलेगी अपने को? मांसपेशियों में मिलेगी, याद रहेगा। चलिए नंबर तीसरी अगर अपन बात करें हड्डियों में, ऑसिन। नंबर अपन 4 बात करें डीएनए में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार बना लेना। डीएनए के अंदर कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन। डीएनए में कौन सी प्रोटीन होगी? हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो ये कुछ प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे टॉपिक में भी पढ़ेंगे अपन। तो ध्यान रखना, रक्त में होगी ग्लोबिन होगी, मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन होगी, हड्डियों में ऑसिन होगी, और डीएनए में कौन सी होगी? हिस्टोन होगी। डीएनए में कौन सी होगी दोस्तों? हिस्टोन होगी। तो ये 4 प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है। अब आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। एग्जाम में पूछा जाने वाला, सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या? अब देखते हैं क्या सर्वाधिक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ये ध्यान रखना, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। होने वाला रोग, जब भी प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग हो सकता है। और वो देखते हैं अपन। अगर मैं पहले बात करूं बच्चों की, किसकी बात करते हैं? बच्चों में। तो बच्चों के अंदर क्या होता है? एक बीमारी का नाम है दोस्तों क्वासिक्योर। क्या नाम होगा? क्वासिक्योर। क्या नाम हो जाएगा बीमारी का? क्वासिक्योर हो जाएगा। नंबर 2 अगर अपन बात करें व्यसक की, व्यसक में तो इसके अंदर जो बीमारी होगी उसका नाम है मेरासमस। उसका नाम क्या हो जाएगा? मेरासमस हो जाएगा। तो ये 2 बीमारियां दोस्तों ध्यान रखना आप, कौन कौन सी? बच्चों में क्वासिक्योर रोग होता है, व्यसक में मेरासमस रोग होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, पेन कॉपी लेकर चलना दोस्तों। शिक्षा का जो अर्जन होता है बिना पेन कॉपी के नहीं होता कि आपने देखा मास्टर पढ़ा रहा है, इससे पढ़ लिया और आपको याद हो गया। नहीं, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में जाएगा। बताऊंगा कौन कौन आपकी टेम्परेरी में रहता है, कौन आपके परमानेंट मेमोरी में रहता है, कैसे स्टोर होगा अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना प्रोटीन का हो गया। अब इसमें आगे अपन देखते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, उदाहरण देखिए। एक नील हरित शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम होगा? स्पाइरुलिना, जिससे कितने % प्रोटीन प्राप्त होती है? 65% प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल है। कौन सी शैवाल है ये? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। तो ये नील हरित शैवाल आपने तो खाई नहीं होगी। अपन ने खाई है क्या? नहीं, क्योंकि अपने काम नहीं आती है ये कहाँ काम आती है? इस स्पाइरुलिना की मदद से कैप्सूल्स बनते हैं। प्रोटीन के कैप्सूल्स जो होंगे वो बनेंगे, और वो कहाँ काम आएंगे? वो काम आएंगे दोस्तों आपके जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। अंतरिक्ष कोई यहाँ बाजू वाली गली में नहीं है दोस्तों कि 1 घंटे में जाके वापस आ जाएंगे, खाना घर पे ही खाएंगे, या आप टिफिन लेके चले जाओगे, चलो आज अंतरिक्ष में टिफिन लेके चलते हैं। तो आप टिफिन भी नहीं ले जा सकते, ना वहाँ पर
हैवी फूड खा सकते हो, वहां पर आपको चाहिएगा लाइट फूड, वो आपको कैप्सूल्स के रूप में दिया जाएगा और वहां पर क्या काम आएगा, आपके स्पाइरुलिना आएगा। क्या काम आएगा, स्पाइरुलिना आएगा। तो वो कैसी शैवाल है, एक तरह से नील हरित शैवाल है। कैसी शैवाल है, नील हरित शैवाल है। याद रहेगा ना। चलिए दूसरा सोर्स देखते हैं अपन। दूसरा सोर्स होता है सोयाबीन। ये तो आपने नाम सुना होगा ना, सोयाबीन। सोयाबीन से दोस्तों 45% मिलता है। और अन्य स्रोत अपन अगर देखें और किस किस से मिल सकता है अपने को, तो अन्य स्रोत में अपने पास आ जाएगा, दाल भी आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा, मछली वगैरह भी आ जाएगी, अंडे वगैरह भी आ जाएंगे। ये सभी प्रोटीन के अन्य सोर्स होते हैं। दाल, दूध, मछली, अंडे, सोयाबीन, शैवाल, ये सभी प्रोटीन के हैं। अब आपको पता होगा, आप में से बहुत लोग, पुरुष हो या महिला, जिम नाम सुना होगा आपने। लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर, फिट रहने के लिए, मसल्स बनाने के लिए जाते हैं। तो जब भी आप जिम में जाते हो, हमेशा जो आपका ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर क्या करेगा दोस्तों, आपको प्रोटीन डाइट रेफर करेगा। क्या रेफर करेगा, आपको प्रोटीन डाइट रेफर करता है कि भाई अगर आपको मसल्स बनानी है तो सुबह और शाम आपको एक डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। और डाइट फॉलो करने के लिए एक चार्ट प्लान होता है जिसमें मैक्सिमम जो अमाउंट होगा आपका प्रोटीन का होगा, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, आपके मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके सारे सोर्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मात्रा। प्रतिदिन एक एवरेज मैन को, एक औसत व्यक्ति को, जिसका वजन कितना हो, 60 से 70 के बीच में हो, ये एवरेज वेट माना जाता है दोस्तों। अगर मान लो आप BMI चेक करते हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो। आपके हाइट, वेट और खाने के हिसाब से पता चलता है। तो जो BMR है, इसमें अपन देखते हैं 60 से 70 kg के बीच में जो पुरुष या महिला होते हैं, उनको प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होगी, 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब 70 ग्राम हो गया, तो अब एक क्वेश्चन आया बहुत ही अच्छा, जहन में बिठाने जैसा, कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। अपन ने कल कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, कितनी मिली थी, 4.0 मिली थी, लेकिन इससे कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी अपने को प्रोटीन से। याद रह जाएगा। तो मात्रा कितनी हो गई, 70 ग्राम हो गई। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए था, 350 ग्राम चाहिए था। और उसके बाद 1 ग्राम से कितनी मिल गई, 4.2 मिल गई। याद रह जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, पोषक तत्व नंबर 2, जिसका नाम था प्रोटीन। याद रहेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे पोषक तत्व नंबर 3 की, जो कि है हमारा फैट, या इसको अपन बोल सकते हैं वसा। क्या होता है, फैट होता है या वसा होता है। अब इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले ध्यान सुनना, वसा हमारे शरीर में किन ऊतकों में संचित रहती है। तो वसा हमारे शरीर में एडिपोज ऊतक, वसा हमारे शरीर में किस में रहेगी, एडिपोज ऊतक में संचित रहती है। बता देता हूं, आप आराम से देख लेना। संचित, एडिपोज ऊतक में क्या रहेगी, संचित रहती है। उसके बाद नंबर 2 अगर अपन बात करें, तो वसा का जो निर्माण होता है वो वसीय अम्लों से होगा। किससे होगा, वसीय अम्लों से होता है।
और वसी अम्ल कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होंगे ध्यान रखना। पहला अपन पढ़ते हैं संतृप्त और दूसरा होता है हमारे असंतृप्त, या मैं इसको बोल सकता हूं ये होते हैं सैचुरेटेड और ये हो जाएंगे हमारे अनसैचुरेटेड। तो 2 हो गए हमारे। कौन कौन से? वसा संचित कहाँ रहेगी? एडिपोज ऊतक में रहेगी। वसा का निर्माण किससे होगा? वसीय अम्लों से होता है। वसीय अम्ल कितने प्रकार के होंगे? तो साहब 2 प्रकार के होंगे। एक हो गया संतृप्त, दूसरा हो गया असंतृप्त। अब बात करते हैं कि हमारे लिए जरूरी कौन सा है। हमारे लिए जरूरी कौन सा है? संतृप्त जरूरी है या असंतृप्त जरूरी है? आपको मैं एक चीज पूछता हूं, हमारे लिए लाभदायक कौन सा है? क्या हमारे लिए घी लाभदायक है या हमारे लिए तेल लाभदायक है? बताइए दोस्तों, क्या हमारे लिए घी लाभदायक है या हमारे लिए तेल लाभदायक है? ऑफ कोर्स बहुत से लोगों का आंसर आया है कि सर घी। तो दोस्तों मैं अभी बता देता हूं, ज्यादा मात्रा में घी भी हमारे लिए क्या होता है? खराब होता है। डॉक्टर कभी भी बीमार पेशेंट को रेफर नहीं करता कि तू घर पे जा और दबा के घी खा। वो सबसे पहले मना करता है कि चिकनी चीजें मत खाना, और हार्ट पेशेंट जो होता है उसे तो सख्त मना करते हैं लिख के कि भाई कुछ भी हो जाए घी मत खाना, दिक्कत हो सकती है। तो वो क्यों होती है अपन देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अपन इसमें कि सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें संतृप्त। संतृप्त वसीय अम्ल जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बॉन्ड होगा? इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। तो कैसा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? एकल बंध होगा। उसके बाद दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि कमरे के ताप पर, ये जो होते हैं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। तो ये कैसे होंगे? कमरे के ताप पर ठोस होते। अब आती है दिक्कत। दिक्कत क्या आई कि मान लो एक चीज जो कमरे के ताप पर क्या है? ठोस है। अब ये जब ठोस है ये हमारे शरीर में जाएगी तो ये क्या करेगी? ये कहीं ना कहीं जमेगी, और मान लो ये कहीं ना कहीं जमी तो ये क्या करेगी? जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको रोकेगा। उसके रास्ते में खड़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं आ गया हूं, अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था वो रुकेगा, उसमें क्या होगा? रुकावट आएगी, और रुकावट आई तो क्या होगा? आपका दिल जो है वो दौरा होगा। दिल दौरा होने का मतलब है दोस्तों आपको दिल का दौरा भी आ सकता है। हार्ट अटैक इसको बोलते हैं, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में कोई कोई सोचता है सर इसमें तो 3 चांस मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों 3 चांस मिले। जाने वाला तो पहले में भी चला जाता है और नहीं जाने वाला 10-10 में भी नहीं जाता है। वो हार्ट अटैक की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ आया है। सेहत रहेगा। तो चलिए, तो कमरे के ताप पर क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं। और तीसरा, ये हमारे लिए कैसे होंगे दोस्तों? हानिकारक होते हैं। कैसे होंगे हमारे लिए? हानिकारक होते हैं। उदाहरण बता देता हूं, चौंकिएगा नहीं, ये सच है। घी हो गया, जंतु वसा हो गया, नारियल तेल हो गया। आपने देखा होगा नारियल तेल भी थोड़ा सा मौसम ठंडा होने पर ये ठोस अवस्था में मिलता है आपको, घी में आपको जमा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे थे अपने। इसी वजह से ध्यान रखना, घरों में जो डेली सब्जी बनती है कभी भी घी में नहीं बनती। अब कुछ लोग मानते हैं सर बनती नहीं, इसलिए क्यों नहीं बनती? क्योंकि महंगा है। अरे महंगा नहीं, अरे बड़े आदमी, क्योंकि ये पूर्वजों का कहना है। पूर्वज जो बात कह देते थे ना, उनमें लॉजिक होता था।
अब वो लॉजिक नहीं बताते थे, लेकिन बात ज़रूर बताते थे कि मान लो आप जब भी होता है, तो जब भी आप रात में पीपल के पेड़ के नीचे सोते हो तो कोई कहता है कि क्या, कि भाई भूत आ सकता है। अरे भूत नहीं आता, ध्यान रखना, पीपल के पेड़ की श्वसन दर सबसे तेज होती है। इस वजह से जब उसके रात में आप उसके नीचे सोओगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि श्वसन के अंदर तो पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, CO2 ही छोड़ेंगे। दिन के समय पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों ही श्वसन के अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। इस वजह से उसकी श्वसन दर तेज होने की वजह से, श्वसन दर तेज होने की वजह से क्या होगा, उसको क्या दिक्कत आएगी, सांस लेने में तकलीफ आती है। तो अभी ये हो गया हमारा संतृप्त। दूसरा हम पढ़ते हैं, हमारा कौन सा था, असंतृप्त। असंतृप्त, असंतृप्त में पहला पॉइंट है कि कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल होगा। अरे या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा, कभी भी एकल बंध नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, एकल नहीं होगा, या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा, हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरा पॉइंट, ये कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कैसे होंगे, ये कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। और तीसरा, हमारे लिए कैसे होंगे, अरे कैसे होंगे, लाभदायक होंगे। कैसे होंगे, लाभदायक होंगे। और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, वनस्पति, किसका पति, वनस्पति। तेल की बात कर रहा हूं दोस्तों, घी की बात नहीं करता हूं। वेजिटेबल ऑयल जो आता है वो होता है वनस्पति तेल होता है, याद रह जाएगा ना, वनस्पति तेल। तो ये हो गए असंतृप्त, वो हो गए संतृप्त। अब आता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्या पूछेगा सर, तो एग्जाम में क्या पूछेगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से, उसके बाद पढ़ते हैं अपन। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट वगैरह। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन, तो ध्यान रखिएगा, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन था वनस्पति, अरे कौन सा पति आ गया फिर, वनस्पति तेल से, वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, हाइड्रोजीनीकरण। क्या कहलाती है, हाइड्रोजीनीकरण कहलाती है। और इस प्रोसेस में जो उत्प्रेरक का काम करता है, किसका काम करेगा, उत्प्रेरक है। और इसमें उत्प्रेरक जो काम आता है वो कौन सा होगा, निकल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा पोषक तत्व वसा। अब एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रहेगा। तो अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं, तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपन ने बात करी कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करी, कार्बोहाइड्रेट की, इससे कितनी मिली थी 4.0। उसके बाद अपन ने बात की प्रोटीन की, प्रोटीन से कितनी मिली 4.2 मिली। और तीसरी अपन ने बात करी वसा की, उससे मिली 9.3 किलो कैलोरी। तो
तो ये तीनों डाटा है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे वो ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा कि तत्कालीन ऊर्जा का सोर्स क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। सर्वाधिक ऊर्जा का सोर्स होगा तो वो वसा होगा। वसा से जो ऊर्जा मिलेगी वो थोड़ी सी लेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। यूं ही बने रहना है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इसको शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अपन कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।